जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर की जिस तरह से करंट सिचुएशन बनी हुई है और यूथ की आवाज़ को लेकर ये हमेशा आगे बढ़कर आते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई। थैंक यू मैम। साहिल, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन बनी हुई है, यूथ को लेकर आप बात करते हैं, यूथ को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा युवाओं के हक की, युवाओं के बात रखी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट हो, सॉरी यूटी हो। तो भारतीय युवा कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के जितना भी यूथ हमारे जम्मू कश्मीर का शाना बिशाना खड़े होके बहुत से एजिटेशन लड़े और बहुतों में हमें सफलता भी मिली और बहुत कुछ ऐसे थे जिसमें ये सरकार या ये प्रशासन, आप समझ लो, जम्मू कश्मीर का जो नहीं सुधरा, आने वाले टाइम में और भी आगे भी जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस उनको घेरेगी। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर प्रशासन खासकर जम्मू हित या जम्मू की आवाम के हित में कोई फैसले नहीं ले रहा है। आने वाले टाइम में युवा कांग्रेस उन सब का घेराव करेगी और उनके सब के दफ्तरों के बाहर हम करेंगे एजिटेशन एक बना रहे हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर आते हैं और सड़कों का रुख जो है लेने लगते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जाए या अन्य मुद्दों की बात की जाए तो लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। आप किस तरह से उनका समर्थन करते हैं? देखिए, स्टूडेंट आने वाला हमारा देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य की रीढ़ की हड्डी है स्टूडेंट्स और यूथ। तो स्टूडेंट्स खासकर हमें बड़ा वो लगता है जब स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं या एजिटेशन करते हैं, बोलते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो, या जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो एक इंसाफ डिमांड मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वो बात सुने। पर शर्म आती है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के टाइम पे अपने अपनी कुर्सियों पे बैठा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के फेवर में भी नहीं कर रहे हैं। ना ही स्टूडेंट्स बेचारे सर्दियों में, मैं देखता हूँ हमारा छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, दबंगई तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो टीचर्स होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। स्टूडेंट फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी सर्दी में लड़ रहे हैं। आज भी देखो तो एजुकेशन चल रहा होता है। ये समझ नहीं आ रही है ये प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, या देश को आगे बढ़ा रहा है, या हमारी यूटी को आगे बढ़ा रहा है, या पीछे धकेल रहे हैं। को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी करती है और कहीं ना कहीं कई तरीके की, जो जिस तरह से पहले की बात की जाए तो 50,000 पोस्ट्स की बात की गई थी। और किस तरह से आप देखते हैं कि यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट की ओर या एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है? बड़ी शर्म की बात है जी, पिछले 40 सालों में कभी जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आज इन्होंने नंबर 1 पे ला दिया। इस सरकार ने, जिस सरकार को भारी बहुमत से सेंटर में बैठाया था और इतना भारी बहुमत मिला था कि मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि हल्लाशेरी के साथ इनको सेंटर पे बैठाया। और वो यूथ ही था, वो जम्मू कश्मीर का यूथ था या जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने इनके मेंबर पार्लियामेंट, 3 मेंबर पार्लियामेंट जाके दिल्ली में बैठाए। पर समझ नहीं आ रही है, इन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया था। ये ललकार रैली में बोलते हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम खासकर जम्मू के डेली वेजरों को पक्का करेंगे। वो भी तो यूथ में आते हैं, उनकी नौकरियों को पक्का करेंगे। इन्होंने रैबरे खेल बोला है, इन्होंने आते ही अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है उनको भी निकाल दिया। CIF BSF का पेपर का रिज़ल्ट आता है, उसमें बच्चों को साइडलाइन कर देते हैं। JK बैंक का रिज़ल्ट आता है जिसमें जम्मू में भारी तादाद से लोग उस पर क्लियर करके आते हैं। और ये सरकार जो बोलती है कि हम जम्मू की सरकार है या हम जम्मू की आवाम की सरकार है, वो रिज़ल्ट ही डिमोलिश कर देते हैं। चल पता नहीं क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करेगी आने वाले टाइम पे यूथ। जम्मू कश्मीर यूटी की डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। हाल ही में जो एक सम्मेलन भी हुआ, उसके साथ साथ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने की बात चल रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं, कितना बदलाव आएगा और कितना रोजगार जो है आम लोगों को मिलेगा या युवाओं को? भारतीय जनता पार्टी बदलाव सिर्फ बातों में दिखाती है जी। आपने ये रेलवे प्रोजेक्ट की, इसकी बात, मेट्रो की बात की, देखिए कितने होनहार नेता हमारे यहाँ से जुगल जी जो दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर और कितने साफ तरीके से झूठ बोल रहे हैं। मतलब लोगों को उन्होंने समझा, भारतीय जनता पार्टी ने समझा बेवकूफ़, और उनको पता है कि हम बेवकूफ़ बनाएंगे, लोग बनते जाएंगे। तो शरेआम बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। आपने भी देखा होगा जम्मू में कहीं भी लाइन कोई देखी आपने इसकी, जो प्रोजेक्ट की कोई काम चलते हुए या कोई शुरुआत भी हुई हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिस तरीके पे वोट डाला था वो था पहला कि इनका सबसे बड़ा नारा ये था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, हम रोज़गार देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम युवाओं को, खासकर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे रोज़गार आएगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी। मतलब ये सरकार सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। लेकर काम तो चल रहा है,
कोई काम नहीं। कहाँ पे ऑन द रोड मैप इन्होंने कभी दिखाया नहीं है, सिर्फ बोल के चल जाते हैं काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आपने बोला 370 टूटने के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। आज आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पे सियासत कर करके उनको भी मरा रहे हो आप श्रीनगर में। उधर मिलिटेंट अटैक होते हैं, कहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हुई? 370 तोड़ने के बाद बोला रोजगार आएगा। उल्टा जो जम्मू का आदमी यूथ जो रोजगार लेके बैठा था वो बेरोजगार हो गया। इस सरकार ने उनको बेरोजगार कर दिया। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिग्रियाँ करके जिनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, वो स्टूडेंट अपने अपने कार्ड बना के इधर काम करते थे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम रोड मैप दिखाएंगे। रोड मैप आने वाले टाइम में लोगों ने इनको ऐसा ऐसा हाल दिखा देना, ये सोचेंगे हो क्या गया इनके साथ। और देखिए कि बाहर का आप जम्मू कश्मीर की पहले माइनिंग ले लीजिए, इन्होंने बाहर का माफिया लाया पंजाब का। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कठपुतली तो भारतीय जनता पार्टी की पे नाच रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा इन्होंने वाइन शॉप्स के टेंडर किए, वहाँ पे इन्होंने बाहर का माफिया ला दिया। मतलब ये चाहते क्या हैं? मतलब जम्मू में आम लोगों को उनके ऊपर दबाव डालना चाहते हुए ये सरकार यहाँ खुद अपना प्रॉफिट ले रही है। ये बाहर के माइनिंग वाले आके इधर हल्लाशेरी करते हैं, लोकल लोगों को वो कुछ मानते नहीं है। वाइन शॉप में एक सरकार का एक चीज़ तो पता लगा है कि ये सिंडिकेट की सरकार है, एक सिंडिकेट चलता आ रहा है, उसमें ये पूरा अपना समर्थन देते हैं। और जो आम आदमी, जो आम युवा है, जिसने सोचा था कि मैं वोट डाल के शायद मेरे को रोजगार मिलेगा, शायद वो दिन अच्छे, ये बोलते थे कि दिन अच्छे थे हमारे, तो मेरे को लगता है जो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपको पता होगा उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कहीं तेल 1 रुपये भी बढ़ जाता था, ये हार पहन के बाहर आ जाते थे। इनकी स्मृति ईरानी भी आ जाती थी बाहर। कभी इन्होंने सिलेंडर पहन लेने, कभी उठा के ऐसे नटंकीबाजी करते थे, छुटभैया हरकत करते थे। आज की डेट में देखिए, उस टाइम पे $150 प्रति बैरल क्रूड ऑयल कच्चा तेल की कीमतें होती थी इंटरनेशनल मार्केट में। फिर भी सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार सक्षम थी और उन्होंने वो रेट रोक के रखे थे। 70 रुपये 65 रुपये पेट्रोल था और 55 रुपये डीजल था। आज की डेट में कच्चे तेल की कीमतें उससे भी आधी हो चुकी हैं और इन्होंने रेट के दाम 100 पार करा दिए थे पेट्रोल डीजल में। ये तो आने वाले थोड़े टाइम पहले ये जो अपना हिमाचल प्रदेश पे तो तोहफा भी तो मिला था कि पेट्रोल के दाम जो है कम हो गए थे। अब क्या लगता है आपको न्यू ईयर पे क्या तोहफा जो है युवाओं को मिलेगा? देखिए, हमें पहले सबसे बड़ी चीज़ ये खराब है कि तोहफा ये लोगों का हक है, ये लोगों की डिमांड है, हक इंसाफ की बात हो रही है। आप बोलोगे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी को हिमाचल के लोगों ने सबक सिखाया, तब जाके उन्होंने 4-4 5-5 रुपये नीचे किए। तोहफा कुछ नहीं दिया उन्होंने। आने वाले टाइम में लोग और सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज आप जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते हो? ये भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्रोपेगेंडा होता है कि ये जम्मू कश्मीर पे जो सियासत करते हैं वो पूरे देश पे ये सियासत चलाते हैं। मतलब इन्होंने आज की डेट में ना ये बेरोज़गारी पे बात करें, ना ये रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, ना ये जीडीपी पे बात करें। और जो कीमतें आसमान छू रही हैं आज, जो हम जिस चीज़ की, जो हमारी धरती माँ है, हम अनाज उगाने वाले लोग हैं, हमें ये तोहफा धरती माँ से मिला है। आज ये लोग उस पर भी टैक्स लगा के 100 रुपये किलो प्याज टमाटर, मेरे को मैं सुनने में आ रहा है। मतलब आम आदमी, जो एक दिहाड़ीदार आदमी था, जो कल को अपनी जेब बचत देखता था कि जब मेरी महीने के एंड में कितनी जेब बचत हुई है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लूँ या नहीं लूँ, इन्होंने तो उन जेबों पर भी डाका मार दिया हुआ है। आज ये हज़ार रुपये इकट्ठे करा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, मेरे को सुनने में आया। मतलब आपके पास लाले इतने बड़े बड़े बैठे हैं, गुजरात के मोटा भाई बैठे हैं हमेशा। और जी इन्होंने चंदा वाली, देखो जी, ये सरकार खासकर ये ना नटंकीबाजी और ऐसी हरकतें करने में बहुत अव्वल नंबर पे आ गई है। आप इनसे एक चीज़ पूछे, मैं आपके माध्यम से लोगों से बोलना चाहता हूँ। इन्होंने जो बातें बोली थी कि हम रोज़गार देंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, हम जम्मू के यूथ को नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां आप सरकारी तंत्र सारे बेचने पे लगे हो। कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर क्या लगता है आपको? आम जो लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ना? जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स की अगर वो बात करें, अगर वो यहाँ पर आते हैं, मेट्रो रेल की बात की जाए या उसके अलावा जिस तरह से बात की कि इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, तो क्या आम लोगों को मौका नहीं मिलेगा वहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट हम चाहते हैं आम लोगों को मौका मिले जी। अब आप बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो चीज़ें हैं। आप अब कल को कहीं रैली में, इनको वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जैसे मेंबर पार्लियामेंट में जहाँ पे इतने कद्दावर नेता बैठे होते हैं, उधर जुगल जी बोल देते हैं हमारा प्रोजेक्ट बस ख़त्म होने वाला है। इधर इन्होंने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बोला, इन्होंने सिर्फ बोर्ड लगा के स्मार्ट सिटी दिखा दिया। इन्होंने लेक प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं किया। सरकार, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय यहाँ पर चेंज किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी चीज़ों में सक्षम है, तो ये चीज़ें ऑन रोड मैप क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोगों को? ये आगे बोल जाएंगे कहीं रैली में। अब देखो जी, उधर इनके अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष जाकर उनकी भाषा देखा, कड़ाका निकाल देंगे हम। मतलब वो तो उन्हें भाषा बोली है। आने वाले चुनावों में आप किन किन मुद्दों पर जो है चलने वाले हैं और क्या क्या मुद्दा आपका रहेगा, ताकि लोग जो है विश्वास कर सकें? देखिए लोग करते हैं विश्वास, आज भी लोग विश्वास करते हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने
जो एक पहनावा पहना हुआ है और उनका पहनावा लोग समझ चुके हैं आज की डेट में। इनकी करनी और कथनी का फ़र्क है, और करनी और कथनी का फ़र्क जब आम आदमी को पता लग जाए तो आम आदमी उस सरकार या उस पार्टी को वोट नहीं देता है। आप बोलो कि आम आदमी को पता है, इन्होंने बोला था कि हम जम्मू के खासकर 370 तोड़ने के रातों रात इन्होंने मिलिट्री लगा के इन्होंने ऐसे ड्रामा शो कर दिया कि पता नहीं कौन सा अटैक होने वाला और 370 हटा दी। लोगों ने उसमें भी साथ दिया इनका। देखिए कोई मसले नहीं बनाए, लोगों ने साथ दिया उनका, लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते रहे। हमें पता था, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने बोला 370 टूटने के बाद हमने बोला जी आप यहाँ के युवाओं की नौकरियाँ पक्की रखो, यहाँ का रोज़गार यहाँ पे ही दो, बाहर का कोई बाबू अफसर नहीं लाओ, तो आप उसका नाम 370 रखो, 71 रखो, 72 रखो, जो रखना चाहते हो, पर ये चीज़ें हमारे लोगों की मेन रखो। इन्होंने बोला सब वैसा रहेगा। उसके बाद आप किन मुद्दों पर काम करेंगे आने वाले चुनावों में? हम करेंगे, देखिए पहली बात हम यूथ, आने वाले जो हमारे साथ जितने भी साथी हैं यूथ के, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में 22.2 पहुंच चुका है। इनकी सरकार की मेहरबानी से हम वह मुद्दा बीच में लेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट का लेंगे, हम रोज़गार का मुद्दा लेंगे, हम महंगाई का मुद्दा लेंगे, हम जो यहाँ के झूठे वादे जो इन्होंने स्टूडेंट्स को जो इन्होंने खदेड़ा है वो हम मुद्दा लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी डिमांड थी, हमारे डोगरों की डिमांड थी, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पे छुट्टी दे। ये निकम्मी सरकार महाराजा साहब की जन्मदिवस पे भी छुट्टी देने पे सक्षम नहीं, मतलब सक्षम है पर दे क्यों नहीं रही है। इनके भ्रष्टाचार इनके टाइम पे इतनी अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है कि लोग त्राईमाम हो चुके हैं। इनके जब रोड रोलर चलाने लग जाते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता हो उसके घर पर तो नहीं चलेगा, बाकी आम आदमी पे आप चलाओ जो आदमी बोल भी नहीं सकता या कुछ हरकत नहीं कर सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं, लोग इनको जवाब देंगे। लोगों के हितों पे आप काम करने का सोच रहे हैं? देखिए लोग भी हमारे साथ हैं, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, क्योंकि लोगों ने सिखा दिया इनको, हिमाचल हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, लोगों ने बता दिया, जम्मू कश्मीर के लोग भी बताएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से इनका कहना है कि कांग्रेस जो है, यूथ कांग्रेस जो है, लोगों के कई मुद्दों पर काम करेगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देंगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में कौन जीतेगा और किस पर आम जनता अपना विश्वास दिखाएगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।